Hi students, welcome to my channel. In this video, I will discuss all the important formulae which are required for the chapters banking, shares and dividend, linear inequations and quadratic equations. तो ये चारों चैप्टर्स के जो भी important formula आप लोग यूज़ करते हो वो सारे formula मैं ये वीडियो में डिस्कस करूँगी. So let's start. नाउ फर्स्ट इज़ बैंकिंग. बैंकिंग तो बहुत ईजी चैप्टर है. इसमें मेनली दो ही फॉर्मूला का यूज़ होता है. वन इज़ फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंडली मेच्योरिटी वैल्यू. नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 1/12 इंटू R अपॉन 100. ठीक है. एंड मेच्योरिटी वैल्यू P इंटू n प्लस इंटरेस्ट. ठीक है. जैसे अमाउंट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट दैट इज P इंटू n प्लस I दैट इज मेच्योरिटी वैल्यू. आंसर फॉर मनी अगर डेसिमल में आया है इट शुड बी एक्सप्रेस्ड करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस अनलेस इट हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड टू नियरेस्ट रुपी. अगर नियरेस्ट रुपी बोला है तो उसको राउंड ऑफ करके होल नंबर में यू कैन राइट द आंसर. अदरवाइज 2 डेसिमल प्लेसेस कम से कम होना चाहिए. ठीक है. एंड आई होप यू नो द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ. 2 डेसिमल प्लेसेस मीन्स यू हैव टू डू टिल 3 डेसिमल प्लेसेस. Third place if it is 5 or greater than 5, second place will increase by 1. अगर third place if it is less than 5, second place will remain as it is. So this is the rule for rounding off. And time का ध्यान रखना है. It should be in months. अगर years में दिया है n तो उसको months में convert करना है. So इतना ही important tip है इसमें. 2 decimal places तक आंसर होना चाहिए unless and until क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो कि नियरेस्ट रुपी तक आंसर चाहिए. एंड टाइम शुड बी इन मंथ्स. एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले. मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. नेक्स्ट चैप्टर है शेयर्स एंड डिविडेंड. ओके. नाउ इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए इधर इफ़ यू नो द टोटल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 शेयर देन टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 1 शेयर यूज़ कर सकते हो. नहीं तो टोटल इनकम अपॉन इनकम फ्रॉम 1 शेयर. ठीक है. Now market value, investment, it's the same thing. Income and dividend is the same thing. So don't get confused. Income और dividend एक है. Investment या फिर market value दिया है that is total investment. Okay. Now dividend is always calculated on face value of a share. Face value is also called nominal value. Market value और investment are same. Okay. देन क्वेश्चन में देख लेना प्रीमियम है या डिस्काउंट है या एट पार. प्रीमियम मीन्स मार्केट वैल्यू विल बी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. इफ इट इज डिस्काउंट फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट विल बी द मार्केट वैल्यू. एंड एट पार मीन्स मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों सेम होगा. यू हैव टू नो द ऐसा सारे फॉर्मूलाज यू हैव टू नो थारोली बिकॉज MCQ एंड असेशन रीजनिंग क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है. सो यू हैव टू नो ऑल द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले. ओके. देन rate of dividend that is ROD into face value equal to ROR that is rate of returns into market value. Then sale proceeds. Sale proceeds is number of shares sold into SP of each share or number of shares sold into SP means it's market value of each share. Market value पता है. Market value of 1 share into number of shares is the sale proceeds. एंड ये जो फर्स्ट केस में सेल प्रोसीड्स होता है अभी क्वेश्चंस तो आप लोगों ने किया रहेगा. सो यू नो द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. सो जो भी फर्स्ट केस में सेल प्रोसीड्स है दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू कंपनी और इट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट केस. ओके. सो शेयर्स एंड डिविडेंड्स में उतना ही है. नेक्स्ट इज लीनियर इनइक्वेशंस. इसमें बेसिक्स यू शुड नो. n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है. W सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 एंड सो ऑन. Z और I मोस्टली I रहता है इंटीजर्स का. सो इट इज सेट ऑफ इंटीजर्स. R सेट ऑफ रियल नंबर्स. नाउ रियल नंबर्स मीन्स सब कुछ इंक्लूडेड रहता है. इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स सब कुछ रियल नंबर्स में आता है. ओके. नाउ की पॉइंट्स टू रिमेंबर. WIN that is WIN. राइट सोल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म. ठीक है. अगर हमारा ये जो रिप्लेसमेंट सेट है W है या इंटीजर्स है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है राइट द सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म मीन्स अलग अलग लाइक 1 2 सॉल्यूशन सेट जो मिलता है उसके बाद यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली दैट इज 1 2 3 4 ऐसे इंडिविजुअली लिखना है एंड देन मार्क देम ऑन द नंबर लाइन. then at least and if it is real numbers then straight away solution set निकालने के बाद you can draw the number line. But if it is WIN that is
होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, एक एक सॉल्यूशन को दैट इज़ 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग शो करना है. यू हैव टू राइट इट इन रोस्टर फॉर्म. ओके. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप यू हैव टू रिमेंबर इज, जैसे सपोज नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं. सो व्हेन यू ड्रॉ द नंबर लाइन, सपोज राइट साइड में 3 तक है, ऑलवेज टेक 1 or 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज. सो 3 तक है, डोंट मार्क इट टिल 3, ऑलवेज टेक फ्यू एक्स्ट्रा वैल्यूज. सेम वे नेगेटिव साइड में भी यू हैव टू टेक फ्यू एक्स्ट्रा वैल्यूज. सो एटलीस्ट शो 1 नंबर एक्स्ट्रा ऑन ईच साइड ऑफ सॉल्यूशन सेट नंबर्स on the number line. Okay, then दोनों number line बना के दोनों side arrows indicate करना है. Arrows are indicated on both sides of the number line. Okay, and R is real numbers. Write the solution set in set builder form. Okay, and क्योंकि real numbers में तो ऐसे अलग अलग roster form में नहीं लिख सकते, entire region between the numbers आर शेडेड. रियल नंबर्स में पूरा का पूरा शेड होता है. सपोज इंटीजर्स है, सो ऐसे इंडिविजुअली सॉल्यूशन सेट निकलने के बाद ऐसे इंडिविजुअली वैल्यूज लिखेंगे एंड देन 1 2 3 यू हैव टू डार्कन ओनली दीज 3 नंबर्स. इसी को डार्क सर्कल से शो करना है. ओके, and number line में दोनों side arrows and always take few extra values. So these are the important tips which you have to remember, and always keep x as positive. This I always tell my students. इसका meaning क्या है? 1 second. Always keep x positive means, अभी suppose this is a linear inequation. Now if you take 2x, ये 5x, सबसे पहले 2x minus 5 less than or equal to ये एक equation है. Then here you have 5x plus 4 less than 11. Now when you solve this, if you bring 5x here, 2x minus 5x less than or equal to 4 plus 5. Now यहाँ पे minus 3x आएगा. तो इससे क्या होगा? minus 3x less than or equal to 9. अब इसमें ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए जब दोनों साइड -1 से व्हेन वी मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी को चेंज करना है, जो बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे. सो बेस्ट वे इज ऑलवेज कीप एक्स एज पॉजिटिव. नाउ दिस इज द लीनियर इनइक्वेशन. ये -5 जो 4 है इसको इस तरफ ले लिया, लेस देन और इक्वल टू 5x एंड ये 2x इधर जाएगा -2x. ओके, सो -9 5x, ये 2x को इधर शिफ्ट किया. ओके, सो यू हैव -9 लेस देन और इक्वल टू 3x. सो -9/3 is less than or equal to x. -3 less than or equal to x. Now you can write x greater than or equal to -3. So this is a very important tip. ठीक है, क्योंकि अगर इसको ऐसे लिखेंगे -5x, यू विल गेट -3x. नाउ दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट x बिकम्स पॉजिटिव. सो व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, इनइक्वालिटी विल चेंज एंड यू विल फॉरगेट टू चेंज द इनइक्वालिटी साइन. मीन्स लेस देन है तो ग्रेटर देन बनेगा. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस, कीप x एज पॉजिटिव. मीन्स स्टार्टिंग में ही इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग 5x टू दिस साइड, 2x को उधर शिफ्ट कर लो सो दैट इट इज 5x - 2x 3x. सो x हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. ठीक है, फिर ऐसे करने से यू डोंट हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी. ओके, सो ऑलवेज कीप x एज पॉजिटिव. सो ये हो गया. नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0. जो रूट्स है फॉर्मूला x इज -b प्लस और माइनस √(b²) - 4ac अपॉन 2a. b² - 4ac जो है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट विच इज डिनोटेड बाय d. ओके, एंड आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज राइट द सॉल्यूशन सेट इन कर्ली ब्रैकेट. ओके, दिस इज important. Next important thing, nature of roots. If discriminant, that is if b² - 4ac 0, ये एक्चुअली ईजी है, यू नो द फॉर्मूला. ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा. अगर d 0 है तो -b/2a रूट्स रहेगा. सो दोनों भी रूट्स -b/2a -b/2a रहेगा. सो इफ d is 0, रूट्स आर रियल एंड दे आर इक्वल. ईच रूट विल बी इक्वल टू -b/2a. ये फॉर्मूला से ही समझ में आ जाता है बिकॉज दिस होल पार्ट विल बी 0. सो रूट्स विल बी -b/2a. इफ d लेस देन 0, देन सी, ये जो रूट के अंदर जो नंबर है दैट इज लेस देन 0. सो रियल रूट्स तो आप लोग निकाल ही नहीं पाएंगे. लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नंबर का रूट. सो रूट्स विल बी इमेजिनरी. इफ d greater than or equal to 0, then roots are real and unequal. So this is important. Mostly equal roots के क्वेश्चन आते हैं. जैसे दे विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज सम अननोन उसमें रहेगा वैल्यू के. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट रूट्स आर इक्वल. सो मोस्टली इक्वल का पूछते हैं, या फिर रियल आएगा देन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.
and roots will be unequal. Now इसमें cases है अगर d greater than 0 है and if it is a perfect square then roots will be rational and unequal roots मिलेगा. But if it is not a perfect square then roots will be irrational and unequal. Unequal तो रहेगा, you will get two distinct roots. But if it is not a perfect square then it is obvious ये perfect square नहीं है, so roots will be irrational. And ये वाला part perfect square है, then roots will be rational. Okay. Then solving में you have to know correct to and up to, ठीक है. And significant figures. Significant figures में you should know one important concept, जो last zero है that is significant. For example 2.703. अब इसको correct to 3 significant figures चाहिए. So correct to 3. अब इसको round off करेंगे, 3 is less than 5. So ये digit वैसा का वैसा रहेगा 2.70. अब इसमें जो 0 है that is significant. Okay. So इसमें हो गया 3 figures, 3 significant figures हो गया. 1, 2, ये जो 0 है that is also counted. Okay. So in significant figures last 0 is significant, first 0 is not counted. Okay. एंड अप टू करेक्ट टू याद रखना है. अप टू का मीनिंग देर इज नो राउंडिंग ऑफ. सपोज अप टू 2 places मतलब यू हैव टू फाइंड अप टू 2 places ओनली, उसमें कुछ राउंडिंग ऑफ नहीं है. करेक्ट टू में suppose correct to 2 places then you have to find till 3 places and round off to 2 places. Okay. So correct to में there is rounding off, up to में there is no rounding off. So I hope these formulae will help you. So ये सब formula अच्छे से revise कर लेना. इसमें मैंने खाली formula नहीं, I have included all the important tips of these chapters. Okay. So that's all in this video. Thanks for watching.